हेलो। यस हेलो सर। सर। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ जी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करें। यस सर। हाँ जी जी, सर। लास्ट क्लास तक हमने कहाँ तक कर लिया था, जल्दी से बताइए। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? सर जीएसटी का बताया था आपने अनेबल करना। जीएसटी का अनेबल और परचेज जीएसटी के बारे में उसकी इंट्रोडक्शन, और इंश्योरेंस। जीएसटी में जो डीलर्स होते हैं उन सब के बारे में, उसमें कुछ डिफरेंस हमने देख लिए थे, है ना। यस सर। आज हमें क्या करना है कि उसके अकॉर्डिंग जो हम जो बुक ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं, सबसे पहले एज एक असाइनमेंट के थ्रू हम कर रहे हैं कि जिसके अंदर हमें पता चल जाए कि कौन कौन से लेजर्स बनते हैं, उनको हम लेजर्स कैसे बनाएंगे और उसके बाद कैसे एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद फिर आपका आ जाएंगे कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपकी जितनी अकाउंटिंग होती है कि आपकी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब वर्क, आपका सर्विस की अकाउंटिंग, ऐसे करके ये स्टॉक जर्नल जो आपके टॉपिक आएंगे, टीडीएस, टीसीएस, पेरोल, जो उनके अंदर नए नए कॉन्सेप्ट है, 194Q, ऐसे करके जो नए नए सेक्शन आ रहे हैं जो 1 जुलाई से भी अप्लीकेबल होने वाले हैं, है ना। तो सारे देखेंगे अभी आने वाली क्लासेस में, बट आज की क्लास में क्या हमारा जो टॉपिक था कि हमारा ये वाला असाइनमेंट, ये असाइनमेंट आप सबको मिल गया होगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या था कि अब देखोगे हमने कल इसका सेटअप लगा लिया था जीएसटी का, कि जीएसटी की जो हमने कंपनी क्रिएट करी, उसके बाद उसके अंदर जो कंपनी की जीएसटी की डिटेल है वो फिल करी। अब उसके बाद यहाँ से आती है ट्रांजेक्शन, कि अब हमें आप ट्रांजेक्शन करनी है, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे एचएसएन नंबर, यूनिट आपकी, आपके जो पार्टी है उसका जीएसटी नंबर, इस टाइप से आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आज टैली पे कैसे कैसे हम इसकी बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो हमें ये काम आप देख रहे हो, तो ये कहाँ से स्टार्ट करोगे आप लोग अगर आप करना चाहते हो तो? परचेज से सर, वाउचर। वाउचर से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि आपको सबसे पहले ये चीज पहचाननी बहुत जरूरी है कि आपको मास्टर्स सबसे पहले क्रिएट करने हैं। अगर इसके मास्टर्स कब क्रिएट होते हैं, जब यहाँ पे आपको क्या मिला होता, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास होते, तो आपके यहाँ पे क्रिएशन करनी होती है आपको सारे मास्टर्स की, या जो स्टॉक दिया है वो। बट हमारे पास पता चला जी, ये कंपनी इसकी सेल परचेज से सीधा स्टार्ट हुआ है काम, ओपनिंग अभी नहीं है, या मान लो ओपनिंग डले हुए हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, तो हमें सीधा कहाँ से काम करना है टैली प्राइम पे? वाउचर से। तो हम चलते हैं वाउचर्स पे, आते हैं वाउचर्स पे F9। तो F9 करेंगे, तो मैंने आपको बताया था इनवॉइस नंबर कौन सा होता है इसमें भी, सप्लायर का। सप्लायर का आता है, बट कौन सा रहता है? अगर मैं इसको देखो कंट्रोल P करके इसका प्रीव्यू दिखाऊं, तो इनवॉइस नंबर क्या आ रहा है? अच्छा, 1। 1 आ रहा है, और मैंने आपको बता रखा है ये 1 कैसे हम चेंज करेंगे। सर परचेज में जाके ऑटोमेटिक से मैनुअल करके। कि आपका कहाँ जाना होगा मेरे को इसके लिए, कौन बताएगा? सर ऑल्टर मास्टर। ऑल्टर मास्टर करना है, तो मैं चाहता हूँ यहीं से करूं, तो कैसे कर सकता हूं मैं? ऑल्ट ऑल्ट जी। जी। ऑल्ट जी, क्योंकि याद रखना टैली प्राइम ने एक सबसे स्मार्ट शॉर्टकट दिया आपकी, जो कि सबसे पहले ऑल्ट सी को बोला जाता था, बट अब ऑल्ट जी है, कि आपको कहीं से भी आप जा सकते हो। तो ऑल्ट जी हमने करा, हम कहाँ जाएंगे? ऑल्टर मास्टर। हाँ, ऑल्टर मास्टर। ऑल्टर मास्टर। जब क्रिएशन होगा तो क्रिएशन, अगर कोई वाउचर क्रिएट करना है तो वाउचर, या कोई आपको क्या है जहाँ पे एक्सपेंड ऑल डिटेल करनी है तो ये, बाकी इन तीनों में आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। तो हम चलते हैं ऑल्टर मास्टर, और यहाँ पे वाउचर टाइप। वाउचर टाइप। वाउचर टाइप, और यहाँ पे परचेज परचेज। परचेज। इसको हम आगे क्या कर दे, मैनुअल। 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 ठीक है, और उसको सेव। और ये हमेशा कब करना होता है, जब कंपनी का स्टार्टिंग हो, आपका कोई भी बिल रिकॉर्ड नहीं है। देखो अभी मेरे पास कोई बिल रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। अगर आप बिल रिकॉर्ड करने के बाद करोगे, तो आपको क्या करेगा, वो आपके बिलों पे इफेक्ट करेगा, जो एग्जिस्टिंग बिल्स होंगे। इसी के साथ में सेल्स का भी कर लेता हूं। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है, सेल्स में कुछ नंबर दे रहा है आपको, क्या आप देखोगे यहाँ पे, तो क्या नंबर मिल रहा है आपको? 1037। फिर 38, कंटिन्यू ऐसे चल रहा है। आपने कहा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, जब हम टैली प्राइम पे जाते हैं, यहीं पे वाउचर में जाके सेल, और यहाँ आके हमें क्या करना है, मैनुअल। ऑटोमेटिक की जगह ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, डुप्लीकेट को आप यस कर देना, इसको यस करके। तो मैंने कहा मेरा स्टार्टिंग जो हो रहा है 1037 से, तो कितने न्यूमेरिक हो गए? 4। तो यहाँ पे 4 दिखा देना है, और यहाँ पे कोई प्रीफिल जीरो के साथ नहीं है, और आपको मैंने बताया था यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो आपको यहाँ सेम रखना है। और आपको पूरे साल के लिए प्रीफिक्स सफिक्स कुछ है इसमें, नो सर। तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं करना, और
कंट्रोल ए करके सेव। अब जल्दी से हम देखते हैं परचेज पे, कहां से स्टार्ट होगी परचेज आपकी, होगी ना स्टार्ट यहां से। हाँ जी, तो आप देखते हैं सबसे पहले आपकी परचेज, तो हम परचेज पे चलते हैं। तो परचेज में आप देखोगे इनवॉइस नंबर क्या दे रखा है 1560। आप यहाँ पे मेंशन कर दो सेम एज इट इज, अगर आप रखना चाहते हो 1 अप्रैल की परचेज है। फिर मैंने कहा था यहाँ पे पार्टी, तो पार्टी जब हम क्रिएट करेंगे तो मैंने कुछ चीजें आपको डिटेल बताई थी, आपको याद रखनी होगी। तो जैसे हमारा कौन है यहाँ, जेटेस कंप्यूटर ट्रेडर्स आपका, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी, सन्ड्री, क्या रखू इसे, क्रेडिटर। क्रेडिटर। क्रेडिटर्स के बाद बिल वाइज मेंटेन को यस कर दूं या नो कर दूं, यस कर दो सर। यस रखना है जी। यस करने के बाद आपको आके क्या बताना, अब एड्रेस अगर गिवन है तो आपको एड्रेस जरूर बताना है, या वरना आप उसके जीएसटी नंबर से निकाल सकते हो जी। तो अभी हमारे पास है तो हम यहीं से कर ले रहे हैं। फिर पिन कोड एक बार यहाँ पे दोबारा बताना है आपको। फिर आपकी देखो एक चीज यहाँ तक रहती थी, अब उसके बाद ये चीज आपके पास अब नहीं आ गई है ना। पहले आपने देखा था जब विदाउट जीएसटी हम कर रहे थे, ओ सर। तो अब आपको यहाँ पे इसका पैन, तो आपको पैन कहाँ से मिलेगा, इसके जीएसटी नंबर में से, क्योंकि आपको पता है स्टेट कोड के बाद आपका ये क्या होता है यहाँ पे पेन। पैन कार्ड नंबर। यहाँ पे आपको मैं पहले बता दूं, अगर जिसके पास भी जीएसटी नंबर होगा उसको अभी हम रेगुलर रखेंगे, या वरना अगर कोई कंपोजिशन में होगा तो आपको बताएगा कि मैं एज ए कंपोजिशन डीलर हूँ। बाकी अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर आपको पता है, जो ऐसे डीलर्स जो आपसे क्या है जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा, या चाहे आपके जो कस्टमर जो एक एक दो दो पीस खरीदते हैं वो कंज्यूमर होंगे। अनरजिस्टर्ड जैसे मान लो बल्क में तो खरीद रहे हैं बट उनके पास जीएसटी नंबर नहीं, तो आप उनको अनरजिस्टर्ड दिखाओगे, क्योंकि क्या है आगे जाके इनकी रिटर्न्स में इनको दिखाना होता है ना। तो अभी ठीक हम है क्या सर। करेंगे, हमेशा रेगुलर लेंगे और यहाँ पे क्या है जीएसटी नंबर आपका यहाँ मेंशन कर देंगे कि आपका ये कंट्रोल वी। देन इसको यस नहीं करना, अगर यस करोगे तो देखो कुछ चीजें आपसे पूछता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि क्या है ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि मान लो रजिस्ट्रेशन जो अदर टेरिटरी का होता है इस पर्सन का भी आप यस नो कर सकते हो। फिर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होता तो आप इसको यस करोगे वरना नहीं। अगर ये क्या होता है यहाँ पे कि डीम एक्सपोर्टर फॉर परचेज, की डीम एक्सपोर्ट जो आप करते हो, जैसे कि मान लो कि डीम एक्सपोर्ट को तब कंसीडर किया जाता है जैसे मान लो आप दो पार्टी है, हम दोनों दिल्ली के हैं, या दोनों एक दिल्ली एक हरियाणा का है, बट जिसको आपने सेल करा वो क्या कहता है कि गुड्स कहाँ भेज दो, बाहर, जैसे यूके भेज दो जी आप, तो क्या हो गया इसको हम डीम एक्सपोर्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। रहता है आपका पार्टी टाइप। पार्टी टाइप में देखो फिर वही पूछेगा कि डीम एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो एम्बेसी होता है आपका या यूएन बॉडी होता है आप उनमें से बिलोंग करते हो जो गवर्नमेंट की, तो वो दिखाना है, तो उससे बिलोंग नहीं करते तो यहाँ पे कुछ नहीं। ये SEZ आपका कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है आपका जो गवर्नमेंट बनाती है, अगर उसमें कोई डीलिंग चल रही है आपकी, उसमें पार्टी आपकी रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ दिखाना है, वरना इसको नॉट अप्लीकेबल रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर आपका ऑलरेडी आ जाता है, और यहाँ पे अगर आप इज ए ट्रांसपोर्टर, कि आपका ये ट्रांसपोर्टर होती है पार्टी, तो ये तो है नहीं, तो हम इसको नो ही रखेंगे अभी, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे रिसीप्ट नोट डिटेल मैंने बता रखी है, जैसे आप इसको सेव करोगे देखो यहाँ आ जाएगा बिल फ्रॉम और शिप फ्रॉम। अगर मैं क्या करता कि बिल तो मेरे नाम का हो रहा है, बट मैं भी क्या करता, मैं इसको बोलता डिलीवर कहीं और थर्ड पार्टी पे कर दो, जैसे विद इन स्टेट या अदर कंट्री, तो शिपमेंट में उसकी जगह मैं ये मेंशन कर देता उस पार्टी का। ठीक है, अभी दोनों चीज मैं ही हूँ, मेरे पास ही सामान आ रहा है और मैं ही बायर हूँ। हाँ जी, तो फिर इसको इंटेंटर करके आपको सेव कर देना है, और यहाँ पे आपको क्रिएट करना है किस चीज का लेजर। तो आपने देखो सबसे पहले मैंने कल क्या बताया था आपको, कल मैंने एक सबसे पहली चीज बताई थी पार्टी का लेजर में जो चीजें हमें एनेबल करनी है वो चीज आपने देख ली। अब बात आती है यहाँ पे जो ये यहाँ पे परचेज का लेजर, तो अब से आपको सिंपल परचेज का लेजर नहीं बनाना, आपको क्या बनाना होगा यहाँ पे अभी इंटर इंट्रा इंटर इंट्रा। तो अभी कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही है आपकी है, जल्दी बताइए कौन सी ट्रांजेक्शन है ये, जी दिखाओ तो एक बार। नंबर से पता तो चल रहा है इंट्रा है। इंट्रा है ना ये, तो ऑल्ट सी करके इंट्रा परचेज। परचेज एंट्री किस में रखोगे, परचेज अकाउंट में, और कुछ नहीं करना आपको। टाइप ऑफ लेजर ये आगे राउंड ऑफ इन सब के लिए होता है, तो इसको आप नॉट अप्लीकेबल। अब एक नई चीज देख रहे हो यहाँ पे, हाँ जी,
तो यहाँ देखो आपको बोलेगा इस जीएसटी अप्लीकेबल, तो ये हमेशा अप्लीकेबल रहेगा। अगर आपने इन केस कभी इसको नॉट अप्लीकेबल कर दिया तो आप कुछ भी करते रहो, आपकी ट्रांजेक्शन में टैक्स तो कभी लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको हमेशा क्या रखना है आपको, अप्लीकेबल। फिर मैंने कहा था एक चीज पूछेगा आपसे, सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल, तो आप इसको यस करोगे तो देखो टैक्स रेट के लिए पूछेगा, बट ये टैक्स रेट गलत हो जाएगा क्योंकि आपका टैक्स किस पे लगता है, गुड्स पे, प्रोडक्ट पे। हाँ जी, प्रोडक्ट पे या गुड्स पे आपकी। तो अगर मैं परचेज के बेसिस पे बनाऊंगा तो मेरा इनवॉइस में आगे जाके गलतियां आ सकती है। जैसा अभी तो मान लो एक सिंगल रेट का ही इनवॉइस में सिंगल रेट आई, बट आगे जाके मान लो कि उसमें मल्टी रेट के स्टॉक आ गए, तो आपकी क्या होगा, जो परचेज पे रेट बताया होगा वही सारे स्टॉक पे चार्ज हो जाएगा, तो वो चीज गलत है। इसलिए वो गलती कभी ना हो आपसे, इसको हमेशा नो रखो। फिर क्या है, टाइप ऑफ सप्लाई। अभी हमारी किस चीज की सप्लाई है, गुड्स की, तो हम गुड्स दिखाएंगे। अगर वरना सर्विस की होती तो हम सर्विस दिखाते। तो यहाँ गुड्स सेलेक्ट करके और कुछ नहीं करना, बस सेव कर देना है। सेव करने के बाद कभी कभार आपसे क्लासिफिकेशन पूछेगा या कभी नहीं भी पूछ सकता आपसे। जैसे यहाँ अगर क्लासिफिकेशन पूछ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर विद इन स्टेट है तो यहाँ पे बताना परचेज टैक्सेबल, क्योंकि सारी चीज आपको शो करेगा यहाँ पे। अगर ये अदर स्टेट होती तो यहाँ पे आपको दिखाना होगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। अगर नील रेटेड है तो नील रेटेड, ऐसे करके हर चीज दे रखी है। देखो आपको इंटर परचेज, अनरजिस्टर्ड डीलर, नील रेटेड, एग्जम्प्टेड, ऐसे करके टैक्स क्लासिफिकेशन है कि जिससे आगे जाके आपकी जीएसटी में रिफ्लेक्ट करेगा ये। ठीक है, तो अभी इस ऑप्शन को आप इग्नोर करना, मैं इसको नो कर दे रहा हूं। ये देखो यस कैसे होता है, जब यहीं पे रह के F12 करोगे आप तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला फंक्शन, ये मेरे में यस है, आपके में नो होगा, आपके में नहीं पूछेगा, तो मैं इसको नो ही कर दे रहा हूँ कि अभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। जब इसमें आप बेसिक एंट्रीज रिकॉर्ड करके जब आपके पास इंटर इंट्रा या एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जब आप आ जाओ तब आप ये डिटेल देखना। तो मैं इसको इंटर कर रहा हूँ तो देखो ये आपकी डिटेल नहीं शो करेगा। फिर नेम ऑफ आइटम में आपके पास क्या करना है, तो नेम ऑफ आइटम हमारे क्या है, देखो यहाँ पे जो आपका डेल वेस्ट्रो i5 का आपका लैपटॉप, तो बस आपको क्या करना है, डेल वेस्ट्रो i5 तक आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ के ऑल्ट C कंट्रोल V करके यहाँ पेस्ट। ग्रुप आप बता सकते हो किसका है जी, ये लैपटॉप है। ठीक है, अगर नहीं बताना चाहो तो प्राइमरी छोड़ सकते हो, कि आप सोचो कि नहीं बताना, मेरे को काम हैम्पर नहीं करना, तो आप इसको इग्नोर कर देना। फिर क्वांटिटी आप देखो किसमें, पीसीज में, तो यहाँ पे PCS। फिर आपसे पूछेगा फॉर्मल नेम, पीसीज आप बता देना, वरना नहीं भी बताओगे चलेगा। बट आज एक नई चीज आप देखोगे इस यूनिट में, कि यूनिट क्वांटिटी कोड। ये यूकीसी कोड होता है, क्योंकि जब हम टैली से जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या होता है, पोर्टल पे सारे यूनिट क्वांटिटी कोड होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो मेजर करेगा। क्योंकि आगे जाकर अब जीएसटी 1 क्या होती है, आपके रेट वाइज और क्वांटिटी वाइज जाने लगी है। पहले क्या होता था, बस खाली आप एग्रीगेट वैल्यू बता दो। ठीक है, तो हमें ये बताना बहुत जरूरी है, वरना हमारी ट्रांजेक्शन क्या होगी, मिसमैच, और हमारी रिटर्न में भी मिसमैच अपलोड होगा, और वैसे तो आपकी फाइल अपलोड होगी नहीं, एरर जनरेट कर देगा उस टाइम, अगर आप ये अपनी ट्रांजेक्शन में बताते कि वे नहीं चलते इन टैली में। ठीक है, तो आप जो भी आप यूनिट ले रहे हो तो गवर्नमेंट ने सारी चीज आपको दे रखी है, तो आप बस यहाँ पीसीएस सेलेक्ट करो, तो यहाँ देखो पीसीएस की यूनिट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें? सर। फिर इसको इंटर करके आप सेव करोगे, फिर पूछेगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो इसमें क्या करूं, 0 करूं या लिख दो इसमें 1 या 2 या 4? 0। क्योंकि क्या है, आपका पीसीस कभी भी आपका हाफ हाफ या ऐसे डिवाइड नहीं होता, पूरा कंप्लीट पीस बिकता है, तो इसलिए 0 रखना है। ये आपके उनमें है जिनमें केजी लीटर्स, अल्टरनेट यूनिट कुछ नहीं, नॉट अप्लीकेबल। अब नई चीज देखो क्या आ गई यहाँ पे, स्टैट्यूटरी डिटेल में आपसे पूछेगा जीएसटी अप्लीकेबल, सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल एंड टाइप ऑफ सप्लाई, जो कि पहले नहीं आती थी। ये कैसे आई, जब आपने जीएसटी को अनेबल किया, तो आप देखोगे जीएसटी अप्लीकेबल ऑटोमेटिक अप्लीकेबल रहेगा। बस आपको सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको जरूर यस करना है। इसको आप यस करोगे तो आपके पास ये विंडो आएगी। अभी इन केस अगर आप घर पे इसको यस करोगे तो आपके पास देखो इस टाइप से आएगी ऐसे, तो आप बोलोगे कि आपकी तो सर ये बहुत बड़ी आ रही है, बट मेरी तो विंडो बहुत छोटी सी है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहीं पे F12 कर देना है। F12 करोगे तो जो जो आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, कि आप HSN बताना चाहते हो, टाइप ऑफ गुड्स बताना चाहते हो, फिर रिवर्स चार्ज का कुछ ऑप्शन चाहते हो, आपने कहा नहीं रिवर्स चार्ज होता नहीं, तो आप नो कर देना, बाकी मैं अभी यस कर दे रहा हूं। फिर आपसे पूछेगा कि किस किस का आईटीसी, किस गुड्स का आप ले सकते हो, किसका नहीं, वो चीज बताना चाहते हो तो आप उसको यस कर देना। फिर आपसे पूछेगा वैल्यूएशन टाइप, कि कौन कौन से टैक्स पे किस हिसाब से वैल्यूएशन लगेगा आपका, तो इसको यस, और यहाँ पे टैक्स रेट।
तो यस करने के बाद आपसे पूछेगा डिस्क्रिप्शन, तो आप बता सकते हो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऐसे करके या लैपटॉप पार्ट ऐसे करके आप बता सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है, बट मैंडेटरी क्या आपका HSN नंबर। तो HSN देखो यहाँ इसका गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो भी 8 डिजिट का है वो आपकी टर्नओवर बेसिस पे है, बट मैं तो ये कहूंगा कि हमेशा आप 8 डिजिट का रखो, तो आगे जाके कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। फिर एक ये गुड्स आया आपका इज नॉन GST गुड्स। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये कहता है कि आपने अगर इसको यस किया तो ये GST वाली गुड्स नहीं है, तो आप क्या करोगे, अदर डिटेल नहीं फिल कर पाओगे। अगर मैं इसको यस करता हूं तो देखो क्या होगा बाहर, क्यों, क्योंकि टैली को पता चला कि हमने क्या बता दिया इसे कि ये GST वाली गुड्स ही नहीं है, बट ये हमारी क्या है, GST वाली गुड्स है ना, इधर देखोगे आप यस सर। इस पर टैक्स लग रहा है, मींस क्या है, ये GST वाली गुड्स है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को हमें हमेशा नो ही लेके चलना है, वरना क्या होगा, ये सारे ऑप्शन हाइड कर देगा और आपके पास सेव कर देगा। ये उसके इसके लिए जो ऐसी गुड्स जिसको GST में कवर्ड नहीं करा है उसको आप यस करोगे। वैसे कोई ऐसी गुड्स मिलेगी नहीं ज्यादातर आपको, जैसे वैट इन सम, वैट हो गया, फिर अल्कोहल हो गया, ये सब प्रोडक्ट आपके GST से ही बाहर है। तो उस टाइम अगर आपको उस चीज का बिजनेस हो तो आप यस करोगे, वरना यहाँ नो ही रखना है। समझ गए इस पॉइंट को? यस सर। फिर आप आ जाते हो कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप देखो दो चीज दिखा रहा, ऑन वैल्यू ऑन आइटम रेट। तो ये देखो ऑन वैल्यू लेके चलेंगे अभी हम, आइटम रेट आपको आगे बताऊंगा कि आइटम रेट कब चार्ज होता है। जैसे कपड़ों पे पता है क्या है कि आपका अगर 1000 से कम प्राइस है तो 5% है, 1000 से ऊपर है तो 12% है। तो उस टाइम में हमें ऑन आइटम रेट चलना पड़ता है GST। ठीक है। ऐसे एक दो प्रोडक्ट और है, मतलब एक दो क्या, दो तीन, बहुत ज्यादा अभी थोड़े, वो भी आगे दिखाऊंगा उन प्रोडक्ट बेसिस पे कैसे कैसे आपको ऑन आइटम रेट यूज करना है या ऑन वैल्यू यूज करना है। तो अभी आपको हमेशा ऑन वैल्यू लेके चलना है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा टैक्सेबिलिटी। अब टैक्सेबिलिटी आपको पता है कि जैसे हम जो टैक्सेबल है सर। ठीक है, तो ये टैक्सेबल है आपका। और बाकी दो चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड। अगर आपकी गुड्स में टैक्स नहीं लग रहा है, उसको किस में रखा गया, नील रेटेड में, तो आप उस समय नील रेटेड दिखाओगे। अगर वो एग्जेम्प्टेड होगी तो एग्जेम्प्टेड में, या वरना आपका क्या है, अभी इस पे टैक्स चार्ज हो रहा है, अगर आप देखोगे ट्रांजेक्शन तो उस पर कितना % चार्ज हो रहा है, 18% सर। हाँ। तो इट मींस क्या है, ये टैक्सेबल गुड्स है। फिर आपसे पूछेगा रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज अभी कोई एप्लीकेबल नहीं है तो इसको नो। फिर ये पूछेगा इज इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, कि ये कहने का मींस क्या, अगर आप इसको यस करते हो तो आप इसका ITC नहीं ले सकते, क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम इस पे टैक्स दे रहे हैं तो हम, और रेगुलर डीलर है तो ITC तो हमें मिलेगा, है ना। तो हम इसको नो ही रखेंगे इन दोनों ऑप्शन को। फिर आप आ जाना यहाँ पे, आप इसमें टैक्स कितना लग रहा है, GST नो और SGST नो। तो एग्रीगेट कितना हो गया, 18। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे C और S लग रहा है, और मैं बोलूंगा कि आप यहाँ I पे लिखना 18, टैली ऑटोमेटिक इसको 99 कर देगा सेंट्रल और स्टेट में। आप बोलोगे नहीं सर इसमें तो 0 होना चाहिए, बाकी इन दोनों में नो लिखेंगे, नहीं। टैली क्या बोलता है आपसे कि आप जो ये गुड्स बना रहे हो, एक बार आप इसको क्रिएट करो और टैक्स बता दो 18% IGST में, बाकी नो ये खुद डिवाइड कर देगा, कि जिससे क्या कि आगे जाके जब आप किसी पार्टी से, क्या दिल्ली की होगी तो उसमें नो लगाएगा, अगर वो हरियाणा की होगी तो क्या करेगा, उसमें 18% चार्ज करेगा, वो खुद टैली ऑटोमेटिक कर देगा। किस बेसिस पे, सामने वाले की पार्टी का स्टेट और उसके GST नंबर पे। समझ गए? क्योंकि बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि हमें 18 भी लिखना होता है, नो भी क्यों लिखते हैं हम। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। ठीक है। फिर सेस अगर कुछ होगा इस गुड्स पे तो आपको बताना होगा, वरना इसको 0 करके सेव, ये डेट आएगी इसको कुछ नहीं, इंटर कर देना और सेव कर देना। सेव करने का डिस्क्रिप्शन अगर होगी तो बताना, वरना क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितनी है 5 पीसेस, किस रेट से आपका 38,500। ठीक है। कोई डिस्काउंट है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और यहाँ की ऑल्ट C करेंगे, और क्या बनाएंगे यहाँ पे, अब अगला स्टॉक क्या हमारा, हाँ जी। तो कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, इस बिल को पूरा सेव कर देते हैं, फिर एक और बिल बनाते हैं और उसको फिर लेते हैं एप्पल मैकबुक एयर। नहीं, आपको क्या देखना है कि पूरा बिल एक ही बिल है आपका कंप्लीट। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका बिल रिकॉर्ड कर रहे हो उसके ठीक नीचे अगला स्टॉक के लिए आपको टैली ऑप्शन देता है। क्योंकि मैंने देखे हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही स्टॉक से एक भी बिल को 3-4 बार बना देते हैं, कि मान लो उस स्टॉक में 5 गुड्स थी तो 5 बिल जनरेट कर देते हैं उसके। तो ये गलत है, क्योंकि उसी बिल में 5 स्टॉक है। तो आपको क्या करना है, ठीक
जब आप यहाँ अमाउंट से नीचे आओगे तो ये आपका लेजर स्टॉक आइटम बनने के लिए आपका नेक्स्ट तैयार है। तो आप यहाँ पे ऑल्ट सी करना, कंट्रोल वी, और यहाँ के किस ग्रुप में है तो लैपटॉप, फिर यहाँ लेके पीसीज, और यहाँ पे आके जीएसटी जरूर यस करना। बस एक बार आपको बताना परचेज के टाइम में जब भी आपका नया स्टॉक बनता है उसके बाद फिर आपका ऑटोमेटिक सेल में कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, फिर इसको टैक्सेबल, और यहाँ आके कितना 18% लग रहा है सब पे 99, और इसको सेव कर दोगे। कितने पीसेज आपके 2 पीसेज 56 500। फिर यहाँ आके आप आओगे तो यहाँ देखोगे अगला स्टॉक दिखा रहा है आपको। तो आपके पास अब कोई स्टॉक है यहाँ पे देखो? नो सर। नहीं है ना? तो आपने बोला चलो अब अगला स्टॉक तो है नहीं, तो अब आपको क्या करना है, इस बिल को सेव करना है। बट मैंने कहा अब ये सेव नहीं होगा, इससे पहले इसमें जो टैक्स लग के आया होगा आपके पास, जो कि यहाँ बोल रहा है अभी तो जैसे इनवॉइस नहीं है, आगे मैं आपको इनवॉइस दूंगा कि उसमें देखना इनवॉइस पे टैक्स लगा हुआ आएगा तो आपको टैक्स लगाना होगा। अभी जैसे यहाँ मेंशन है तो हम क्या करेंगे, हमें अब टैक्स भी लगाना है। तो टैक्स आपका यहाँ नहीं लगता, टैक्स हमेशा कहाँ लगेगा, इस सब टोटल के बाद, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो क्या हो रहा है, आइटम क्रिएट हो रही है सर। और हमारा क्या है, टैक्स का लेजर होता है, ठीक है। और वो कहाँ बनता है, जब आप इंटर करके यहाँ आओगे तो इस सब टोटल के नीचे ऑल्ट सी करना, तो क्या बन रहा है अभी यहाँ, लेजर। यस। लेजर। और एक चीज और लिख लो कि आपको क्या करना है, जब भी परचेज होगी तो आपको उसमें इनपुट टैक्स करके बनाना है कि इनपुट सीजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। और जब सेल होगी तो उसमें बनाना आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, अगर यूटी है तो आउटपुट यूटीजीएसटी, ठीक है। याद रहेगा ये? यस सर। क्योंकि आगे जाके जीएसटी में इनके रूल्स हैं, अगर आप ये चीज क्लासिफाइड नहीं लेके चलोगे, आप बोलते हो मैं सीजीएसटी बना देता हूं, तो वो टैक्स तो उठा लेगा बट आगे जाके ना आपको उस रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन गलत करेगा, मतलब टैली आपका, क्योंकि वो क्या करेगा, सी से सी को खत्म कर देगा, एस को एस से खत्म कर देगा, ऐसे करके आपको वैल्यूज दे देगा। बट वो चीज गलत है क्योंकि गवर्नमेंट ने आपके रूल्स में चेंजेस कर रखे हैं। तो आपको क्या बनाना है यहाँ पे, इनपुट सीजीएसटी एट द रेट क्या है 9% है, तो यहाँ पे 9%। इसको किस में रखोगे आप, ड्यूटी एंड टैक्सेस। फिर आपसे पूछेगा टाइप ऑफ अदर ड्यूटी में जीएसटी, यहाँ पे आपसे पूछेगा सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड सेस। तो मेरा कोई सेस का नहीं है, आपको याद रखना, अगर सी का है तो सेंट्रल, एस बनाओगे तो स्टेट, आई बनाओगे तो इंटीग्रेटेड। अगर कभी सेस का अगर होता है तो सेस बनाओगे तो सेस में रखना इसे। तो अभी क्या है आपका सेंट्रल, तो सेंट्रल, यहाँ पे परसेंटेज 9, और इंटर करके राउंड ऑफ कभी नहीं करना होता टैक्स के लेजर को हमेशा, क्योंकि अगर आप टैक्स के लेजर को राउंड ऑफ करोगे तो मिसमैच में क्रिएट होगा। तो इसको नॉट अप्लीकेबल और इंटर करके सेव। तो देखो टैक्स मैंने लिखा या ऑटोमेटिक ले लिया इसने? हाँ जी, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करा। अगर इन केस कभी ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करता, कि जैसे मान लो आपने बनाया और लिखा और आपने कहा जी ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो एक शॉर्टकट जल्दी से लिखो। आप क्या करोगे, कंट्रोल एच करोगे और यहाँ पे आपको दिखाएगा, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, एक बार मोर डिटेल इसमें आते हैं। कंसाइनी पार्टी बायर इंपोर्ट, हाँ जी यहाँ दिखा रहा है, देखो आपका कि कंट्रोल एच में नहीं, आप क्या लिखो इसको, कंट्रोल आई। जैसे मान लो इनकेस आपका टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हुआ, आप लिख लो ड्यूरिंग द वाउचर इंक्रीज टैक्स नॉट कैलकुलेट ऑटोमेटिक। तो इस टाइम आपको क्या करना है, प्रेस करना है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको जाना है सिंपल सीधा, यहाँ आपको जीएसटी टैक्स एनालाइज, जो कि ईआरपी में ऑल्ट ए से चलता था, बट इसको चेंज कर दिया इसमें कि आप यहाँ आओगे और इंटर करोगे तो देखो डिटेल दिखाएगा कि जो हमारा टैक्स लग रहा है किस किस बेसिस पे लग रहा है। अगर नहीं लग रहा होगा तो आपको यहाँ पे रीजन दे देगा कि आपने टैक्स रेट आपने डिफाइन नहीं करे या पार्टी का स्टेट नहीं बताया। इस टाइप से आपकी जो भी क्वेरी होगी यहाँ मेंशन कर देगा कि जिससे आप उसको करेक्ट करो और अपने बिल में टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दो। ठीक है, यहां तक क्लियर आप लोगों को? यस सर। ठीक है, इसको स्किप करना, वापसी इधर आ जाना और यहाँ पे अगर एंटर करोगे फिर अगला यहाँ बनाओगे इनपुट एसजीएसटी एट द रेट 9%।
ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड इसके लिए स्टेट 9% और कुछ नहीं, इंटर करके सेव। यहाँ देखो कंप्लीट और इसको सेव कर देना है। ये ई वे बिल की डिटेल पूछेगा, अभी इसको नो रखना, अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं और इसको न्यू रेफरेंस पे आपका सेव। अब एक तो ये कंप्लीट हो गया, बट इसी के साथ एक चीज और आपको देखनी है कि मैंने कहा कि ये बिल था परचेज का, तो इसके लिए किस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेगा, जीएसटीआर 2 में। तो मैंने कहा मेरे को जीएसटीआर 2 में देखना है बिल रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं, क्योंकि मेरे को एक आदत बना लो अपनी कि कभी भी आप टैली में रिकॉर्ड करोगे उस बिल को, अगर आपको देखना है कि कोई मिसमैच है या नहीं उस बिल में, तो आप क्या करो, जीएसटी की रिपोर्ट देख लो टैली में। वो कैसे, यहीं से ऑल्ट जी करो और जीएसटी लिखो और यहाँ पे देखो जीएसटी रिपोर्ट्स में आ जाएगा 1 2 3, तो मेरे को 2 पे जाना है और आपको देख लेना है कि यहाँ पे रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट मींस मेरी जो इनवॉइस मैंने रिकॉर्ड करा उसमें कोई मिसमैच और किसी टाइप की गलती नहीं है टैक्सेशन से रिलेटेड, ठीक है। अगर होती तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन, मिसमैच, इन सब में आपको शो कर रहा होता। यहाँ तक क्लियर सबको? यस अब आ सर जाते हैं जी। हाँ जी, और जी से हम कहीं पे भी जा सकते हैं वहीं हाँ रह जी, के। ऑल्ट जी एक ऐसा है ऑप्शन लाया आपको टैली प्राइम की, ये बेस्ट ऑप्शन है जो कि मल्टी विंडो के लिए दे रखा है। क्या मैं इसको स्किप करूंगा, ट्रांजेक्शन पे ही रहूंगा, जो कि ईआरपी में कभी नहीं होता था। जी अगर कोई गलती भी है आप यहाँ से उसको मॉडिफाई करके वापसी इसी शीट पे रह सकते हो। एक मेन बहुत ही अच्छी शॉर्टकट की और जो कि टैली प्राइम ने बहुत अच्छा अपडेट दिया है टैली सॉल्यूशन वालों ने, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली ट्रांजैक्शन। अब अगली ट्रांजैक्शन में देखो यहाँ पे क्या था आपका, एक चीज पढ़ो, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ की दिखा रहा है, दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली है। अब यहाँ पे आ जाओ जी, अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं हम कि गुड्स परचेज फ्रॉम यूनियर प्राइवेट लिमिटेड 144 इंडस्ट्रियल एरिया यूपी, जिस नंबर ये है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। अब हमने देखो यहाँ दिल्ली से माल परचेज किया तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली था, और यहाँ पे भी क्या आपका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, जब भी हम यूपी से खरीद रहे हैं। तो कोई समझाएगा मुझे या कौन बताना चाहेगा इसे? क्या सर सर? क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो। क्वेश्चन ये है कि आप देखोगे जो हमने पहला क्वेश्चन था इसमें हमने देखा कि यहाँ पे हमने क्या करा कि दिल्ली जेटेस कंप्यूटर से परचेज किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली दिल्ली थी। है। जब हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ किससे परचेज किया, यूपी की पार्टी से, तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है। क्योंकि रिसीवर हम है ना सर, IGST लग रहा है ना? हमारे पास सप्लाई हो रहा है ना, परचेजर हाँ तो हम है, तो जी, दिल्ली का सप्लाई है। बिल्कुल ठीक है जी, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था आपसे कि आपकी क्या है इसमें दो चीज, आप एक चीज और याद कर लो, एक लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई। कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको इंटर इंटा। जैसा अब इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर हम दिल्ली से खरीदे तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली था, अगर हम यूपी से खरीदे तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है। क्योंकि आपको ये देखना है कि आप इस समय बायर हो, आप परचेज कर रहे हो और आप कहाँ के हो, दिल्ली के। आपका सप्लायर है कौन, यूपी का, तो आपको वो आप परचेज करोगे तो वो आपको सामान डिलीवर कराएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो इसमें भी दिल्ली की रहेगी, है ना। आप दो चीज याद कर लो, लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, कभी इन दो चीजों में दिक्कत आएगी नहीं आपकी, ठीक है। चलो जी अब क्वेश्चन कर दे। इसमें जो पैनासोनिक का एसी स्प्लिट एसी आपका ये बेच रहे हो, फिर इसमें यूनियर का जो 2 टन का स्प्लिट एसी है, और इसमें टैक्स कितना लग रहा है देखो, 28%। अभी तक क्या था 18, अब आ गया 28। तो उस बेसिस पे कैसा काउंटिंग करना है, तो हम आएंगे जब टैली पे, तो यहाँ पे जो हमारे इनवॉइस नंबर है जल्दी से हम लिख लेते हैं कि 2701 यहाँ पे डेट क्या है आपकी, और डेट है आपकी 1 अप्रैल ही, तो यहाँ पे 1 अप्रैल। फिर यहाँ पे पार्टी ऑल्ट सी करके, हमारी पार्टी कहाँ की है जी, यूपी की, कौन, यूनियर एयरकॉन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसको कॉपी, देन यहाँ पे आके सन्ड्री क्रेडिटर, बिल वाइज मेंटेन एड्रेस इसका दे रखा है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, देन एंटर करके स्टेट। अब जैसे मैं भी एंटर करके इग्नोर करके आगे जा रहा था, तो आगे जाके क्या होगा कि टैक्स आपका विद इन स्टेट दिखाएगा सी और एस। क्यों? क्योंकि हमारे स्टेट कहाँ का रहेगा, ये उत्तर प्रदेश जी, ठीक है। पिन कोड अभी नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। जीएसटी नंबर में आपको पेन मिल जाएगा, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहे हैं। कॉपी करने के बाद
आप ये हैबिट पहले से लेके चलोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। आप सोचोगे कि मैं नहीं जीएसटी नंबर डालू, पेन नहीं डालू, क्योंकि आगे जाके कभी बार इनवॉइस में पेन भी प्रिंट होते हैं आपके। तो इसको भी कॉपी, कंट्रोल वी, देन एंटर करके इसको नो ही रखना, आपको शेयर्स नहीं करना, आपको कंट्रोल ए यहाँ के क्या था, मैं इंट्रा वाले ले लूं या इंटर का बनाऊं, यहाँ इंटर। इंटर, क्योंकि अगर मैं इंट्रा लूंगा गलत नहीं होगा, बट मेरी वो क्लासिफिकेशन नहीं रहेगी जो मेरे को चाहिए। जैसे पीएनएल में कभी भी चेक करूं तो मेरे को पता चल जाए इंटर कितनी है, इंट्रा कितनी है, तो मैं यहाँ ऑल्ट सी करके इसलिए इंटर लेके चलूंगा। और किस में, अंडर परचेज अकाउंट, कुछ नहीं, इसको गुड्स करके सेव। फिर यहाँ आके ऑल्ट सी करना है, आपका जो अगला गुड्स है उसको आपको यहाँ पे बना देना है। पैनासोनिक का यहाँ स्प्लिट एसी तक ले लो, ठीक है। इसको कॉपी, कंट्रोल वी, यहाँ बताना चाहते हो एसी बता दो, वरना पीसीज यहाँ प्राइमरी छोड़ सकते हो, इसको यस। यहाँ इसका HSN नंबर, और यहाँ इसको ऑन वैल्यू टैक्सेबल, क्योंकि टैक्स लग रहा है। कितना रेट था आपका 28, तो यहाँ 28 बताओगे, 14 ऑटोमेटिक कर देगा। देन एंटर करके इसको सेव करने के बाद कोई स्प्लिट एसी कुछ नहीं, आपका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। 2 पीसेज आपके किस रेट से, आपके 20,000, तो यहाँ 20,000, कोई डिस्काउंट नहीं है। फिर ऑल्ट सी करके अगला स्टॉक, तो अगला स्टॉक ले लेते हैं यहाँ से स्प्लिट एसी आपका पीसेस। जल्दी से इसको सेव करते हैं, इसका HSN नंबर लेते हैं यहाँ से, देन टैक्सेबल और 28, तो इसको सेव करने के बाद किस रेट के हैं, 10 पीसेस आपके 24,000। तो यहाँ तो हो गए सारे स्टॉक। एंटर करके यहाँ पे टैक्स, तो टैक्स का लेजर क्या बनाऊंगा मैं, इनपुट IGST। इनपुट IGST एट द रेट 28%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड 28%। तो देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट, देन इसको ईवी बिल को नो कर देना और इसको सेव करने के बाद ऑल्ट जी, GST रिपोर्ट, GSTR2 देखो आप, अब 2 बिल हो गए ना। तो इस टाइप से आपको व्यू करते रहना, क्योंकि जिससे इनकेस कभी आपकी गलती हो तो आपको पता चल जाए। उस टाइम के लिए आप रिकॉर्ड कर लो, बट आपको मान लो इनकेस आपको टाइम मिलता है तो आप उसको टाइम टू टाइम उसको चेंजेस करते जाओ। अब अगली परचेज है, देखो कहाँ की, ये भी आपकी अदर स्टेट परचेज है। इसमें भी क्या चार्ज होगा, IGST। किसको परचेज कर रहे हो जी आप, आपकी वीडियो मैक्स से है, इंटरनेशनल आपके PVT LTD। तो हम जल्दी से एक परचेज का बिल बनाते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो अगली है सेल, उसके अकॉर्डिंग पहले हम रिपोर्ट चेक करेंगे। तो इनवॉइस नंबर है 2201, डेट है 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल पहले मेन डेट, फिर ये वाउचर की डेट हम करेंगे, ये होती है वाउचर की डेट। तो यहाँ ऑल्ट सी करके कंट्रोल V, सन्ड्री, क्रेडिटर्स, बिल वाइज मेंटेन, एड्रेस गिवन है तो हम जरूर इसको कॉपी करेंगे। तो इसमें PVT LTD रहेगा, तो एंड पे जाके LTD। सर ये सेल कर रहे हैं अभी, परचेज कर, ये परचेज का बिल है अभी। देन एंटर करके इसका स्टेट जरूर बताना है, मेरी तरह भी एंटर जल्दी मत करना। फिर एंटर करके यहाँ पे पैन कार्ड, तो पैन कार्ड यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे GST नंबर, ठीक है। देन एंटर करके इसको सेव। ये कंट्रोल ए यहाँ पे एंटर का बना हुआ है तो हमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे दिखाना है क्या, अगर स्टॉक नहीं है तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। PCS यस, ये सारी चीज आपको पता है, डिटेल कैसे कैसे फिल करनी है। जब भी हम इसको देख लेते हैं, उसको कॉपी, देन टैक्सेबल कितना है, तो 28, तो 28। फिर आप देखोगे कितनी क्वांटिटी है, 12 पीसेस, 12,500। अगला स्टॉक, तो अगला स्टॉक कह रहा है जी वीडियोकॉन 81 का पीसेस, यस।
इसका HSN भी सेम होता है वैसे, जो वीडियोकॉन के होंगे, तो हम इसी को कॉपी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं, जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट, टैक्सेबल 28%, कितने पीसेज आपके, 6 पीसेज, 13,500। अब ये बिल बन गया, यहाँ पे इनपुट IGST बना हुआ है, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है, देन इसको नो करके सेव। अब ये तो हो गई हमारी परचेज कंप्लीट। अब मैं करता हूँ Alt G करके GST की रिपोर्ट सबसे पहले व्यू करता हूँ, सॉरी GSTR 2। तो आप देख रहे हैं दिखा रहा है, अगर मैं GST की रिपोर्ट GSTR 3 भी करता हूं तो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा आपकी एलिजिबल ITC। ये तो हो गई है। फिर मैं Alt G करके आपको दिखाता हूं यहीं पे बैलेंस शीट। मैं कह रहा हूँ बैलेंस शीट के लिए मैं बाहर क्यों जाऊं, Alt F1। तो आपको कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, ड्यूटी एंड टैक्सेस नेगेटिव आ रहा है, जो कि हमने अभी 3B में देखा, जितना इनपुट था यहाँ पे क्या आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? हाँ जी, सर एक बार फिर से। ये नेगेटिव आ रहा है, देखो आपके सामने, जैसे हमने अभी 3B देखी, जिसका 2 देखा, वहां पे इनपुट है ना सर, अभी तो इनपुट है ना। हाँ जी, सबको समझ में आ गया, क्योंकि अभी हमने परचेज पे टैक्स पे कर दिया, तो हमारे पास से क्या है, टैक्स जमा हो गया, पेमेंट हो गई। तो हम क्या करेंगे, जब सेल करेंगे तो उसको एडजस्ट करेंगे या उसमें क्लेम करेंगे, इसलिए आपको नेगेटिव शो करता है आपकी बैलेंस शीट में, क्योंकि आपको देखना आना चाहिए ड्यूटी एंड टैक्सेस नेगेटिव क्यों दिखा रहा है, क्योंकि परचेज पे आपने अभी टैक्स पे करा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। फिर आ जाते हैं, देखो अब इसकी सेल की बात। अब जैसे जैसे हम इसमें सेल करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसमें से उतना एडजस्ट होगा, बट आगे जाके हम एक रूल के अकॉर्डिंग इसके एडजस्टमेंट भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। आप देखो अगली सेल है, जैसे हम डिजिसेल को सेल कर रहे हैं, डिजिसेल सोल्यूशन को, तो उसको कॉपी, हम गए जी कहाँ पे, F8। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर आ गया, क्योंकि हमारा इनवॉइस नंबर चल रहा है, तो मेरे को पता चला 37 से, तो मैंने 37 दिखा दिया। मैं इसको इंटर करके यहाँ पे Alt C करा मैंने, और बताया जी क्या जी, यहाँ पे डिजिसेल सन्ड्री डेटर्स, बिल वाइज मेंटेन एड्रेस गिवन नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चलते जी यहाँ पे दिल्ली, और यहाँ आ जाते जल्दी से जो इसका पैन कार्ड नंबर है, देन रेगुलर है, कॉपी, कंट्रोल Alt V, देन इंटर करके इसको सेव, कंट्रोल A, Alt C करके क्या बनाऊंगा मैं यहाँ पे सेल की जगह, अब इंट्रा सेल सर। इंट्रा सेल। ठीक है, सेल अंडर सेल अकाउंट, कुछ नहीं करना इसमें, गुड्स करके सेल। अब आपके पास आ जाता है कि आप ये डेल वेस्ट्रो i5 का लैपटॉप आप बेच रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ Alt C करके दोबारा नहीं बनाना है कि डेल वेस्ट्रो i5 आप कर दो, कि आपको यहाँ दिख रहा है कि i5 लिखा हुआ है, कि डेल वेस्ट्रो, वहां तो लैपटॉप भी लिखा हुआ था। तो ये नहीं कि आप यहाँ आओ ऐसे कॉपी करो और इसको यहाँ कैसे बनाने लग जाओ। तो देखो क्या बोलेगा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हमें कुछ नहीं करना, आपको बस स्पेस कर देना है या आपको डेल वेस्ट्रो लिखना है, तो देखो सर्च कर लेगा खुद ऑटोमेटिक। जैसे आप इंटर करोगे तो क्वांटिटी कितनी, 3 पीसेस, किस रेट से हम सेल कर रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा 89500, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस टैक्स लग जाएगा। देन इंटर करके आप देखो कौन सा टैक्स लग रहा है यहाँ पे, GST SGST, और यहाँ पे CRS था, बट यहाँ पे हमने क्या लगाया था, इनपुट करके। बट अब हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो हम क्या बनाएंगे, आउटपुट। अगर आप इन केस यहाँ पे इनपुट लगाते हो तो उसमें भी टैक्स उठा लेगा, ये नहीं कहेंगे गलत है, बट आपकी कैलकुलेशन और टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है टैली में और उस रूल के अकॉर्डिंग, उसमें आपको फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आउटपुट है भी या नहीं है, खाली इनपुट इनपुट है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे Alt C करके नया बनाना है, आउटपुट CGST @9%, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वही इनपुट वाले को सेल परचेज दोनों में लगा देते हैं, आंसर उनका ठीक आएगा जो टैक्स का मैं अभी दिखाऊंगा, बट उनको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है, तो आप लोग इसका ध्यान देना।
ठीक है, फिर ऑल्ट सी करके आउटपुट SGST@9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST स्टेट 9 और इंटर करके इसको सेव। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लेगा, अगर नहीं उठाता तो मैंने बताया था कंट्रोल आई, सॉरी यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, कंट्रोल आई, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका नहीं ले रहा था क्योंकि कंट्रोल आई से यहाँ पे क्या कर रहा था, देखो कि यहाँ पे परचेज ऐसा पूछ रहा है कि डीजी सेल, ये सारी चीज आपको मोर डिटेल में दिखा रहा, बट मैंने कहा एक बार इंटर कर देना इनकेस कभी इसको टैक्स एनालाइज चेक करना तो आप कंट्रोल आई करना, तो देखो यहाँ दिखा देगा GST टैक्स एनालाइज। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर इनकेस कोई गलती यहाँ होगी तो आपको व्यू करा देगा वो, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसको हम सेव करने, ई वे बिल कुछ नहीं करना, इसको सेव कर दोगे। ऑल्ट जी GSTR1 रिफ्लेक्ट कर रही रिपोर्ट, यस सर कर रही है। तो ये चीज जरूर चेक करनी है आपको। फिर आ जाते हैं अगले बिल पे। अब अगला बिल कह रहा है गुड्स सोल्ड टू मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक आपका, तो यहाँ पे आपको क्या करना है जी, मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड आपका, इसको कॉपी और यहाँ के ऑल्ट सी कंट्रोल V सन्ड्री डेटर्स बिल वाइज मेंटेन, एड्रेस गिवन है तो हम जरूर बताएंगे, कॉपी कंट्रोल V, ठीक है। तो दिल्ली की पार्टी है, रजिस्टर नंबर इसका गिवन है, तो यहाँ से इसका पैन कार्ड आप कॉपी कर लोगे, कंट्रोल V और यहाँ के कॉपी कहाँ तक था, T तक, ठीक है, और इसको इंटर करके सेव करने का कंट्रोल है। यहाँ पे आगे क्या देखना है, तो यहाँ किससे परचेज कर रहे हो, विद इन स्टेट, तो यहाँ पे आप ऑल्ट सी करके नहीं बनाओगे, इंट्रा सेल यूज करोगे। क्या सेल कर रहे हो, तो आप देखोगे यहाँ पे यूनियर का, तो यूनियर लिखोगे तो सर्च कर देगा, देन एंटर करके कितनी क्वांटिटी है, तो आपकी 2 क्वांटिटी 66,500, ठीक है। फिर एंटर करके, और कोई स्टॉक नहीं है, इंटर करोगे, यहाँ पे क्या बताओगे, अब आउटपुट दिख रहा 14% का हमने बनाया था यहाँ पे, नहीं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्रिएट करना होगा ना, दोबारा बनाना होगा। तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी करके आउटपुट CGST @14% ड्यूटी एंड टैक्सेस GST सेंट्रल, यहाँ 14, देन यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। फिर यहाँ पे आओगे आउटपुट SGST @14% ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड स्टेट, यहाँ 14, देन एंटर करके सेव। तो यहाँ पे टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट, इसको नो करके सेव कर देना आपको, ये कंप्लीट जी। फिर आप आओगे अगला बिल देखोगे, तो अगले बिल में आप क्या करो, गुड्स सोल्ड टू महालक्ष्मी, बट ये कहाँ सेल कर रहे हो आप इसे, राजस्थान। राजस्थान। हाँ जी राजस्थान। और एक चीज और याद रखना कि जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं स्टॉक में कुछ चीजें बता रहा हूँ, HSN GST की डिटेल दोबारा बतानी पड़ रही है मेरे को, है ना, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने परचेज पे बता दी, सेल पे कुछ नहीं करना, क्योंकि वही रेट पे आपका सेल होता है। बच्चे उसमें ही कंफ्यूज रहते हैं, सर इसमें हम रेट क्यों नहीं बता रहे, जैसे यहाँ पे मेंशन है तो हमें रेट बताना चाहिए, नहीं, वो ऑलरेडी आपने एक बार डाल दिया, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बट इसलिए इन्फॉर्मेशन है कि आपको ऐसे ऐसे चीज अगर आपने फिल नहीं करी तो ऐसे दिखा सकते हो, ये उस चीज के लिए आपको गिवन है। तो हम किसको कर रहे जी, महालक्ष्मी। सर एक चीज बताना, बताओ। सर ये राजस्थान का इसका GST है, और ये प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में लेगा, तब भी IGST लगेगा ना? नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में नहीं है ना, अभी देखो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ नहीं, है, अगर हो दिल्ली तो, अगर दिल्ली हो तो IGST लगेगा ना, हमें तो GST नंबर से मतलब है ना। नहीं 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 नहीं, देखो आप दिल्ली के हो, आप कभी प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली नहीं हो सकती, क्योंकि आप सप्लायर हो इस केस में। अगर आप परचेज कर रहे होते तब प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होती है ना। अच्छा, नहीं नहीं सर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, दोबारा बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, अगर इस बंदे का GST नंबर राजस्थान का है, पर इसको सामान दिल्ली में चाहिए, तो IGST ही लगेगा ना, हमें GST नंबर से ही मतलब आई है। लगेगा और उसमें बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बिल टू
बिल टू शिप टू, जो कि अभी आगे मैं दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है जैसे सर। मान सर लो बिल्ड टू शिप वाला सिर्फ जॉब वर्क में एप्लीकेबल है कि सब में एप्लीकेबल है? जब आपका कभी मान लो कि आपका माल क्या होता है, जो मान लो कंसाइनमेंट बोला जाता है, आप अपने पास ना मंगवा के किसी थर्ड पार्टी पे मंगवाते हो तो वो ऑप्शन अप्लीकेबल हो जाता है बिल टू शिप टू। अब यही जैसे महालक्ष्मी वाला क्या करता कि मैं इसको सेल कर रहा हूँ, बट ये कि इसको सेल कर रहा है जो दिल्ली में एक पार्टी है, तो उसने बोला आप मेरे पास क्यों भिजवाओगे, आप दिल्ली सीधा उसी पार्टी के पास भिजवा दो। ठीक है, अच्छा तो ऐसे बिल अभी आगे दिखाऊंगा, अभी वो एडवांस लेवल पे भी चलेंगे। पहले सबसे पहले हम जीएसटी में पहले ये तो सीखे कैसे इनवॉइस रिकॉर्ड करना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी चीज देखेंगे अभी, उसकी टेंशन ना सर लो। एक सेकेंड, कोई एक और डाउट है। जैसे बता रहे हैं ना कि आप जैसे जब भी बता रहे हो तो आप हमेशा ये रेफरेंस करते हैं कि थर्ड पार्टी को लेना, राइट? हम्म मेरा कहना है जैसे हम राजस्थान में है, ठीक है, मेरा हम्म एक ब्रांच दिल्ली में है, ठीक है, हम्म हम परचेज कर रहे सामान तो जो हम्म राजस्थान का जीएसटी है मेरा ही, हम्म, ठीक है, वो अलग होगा और दिल्ली का जीएसटी अलग होगा, राइट? हाँ। तो जब वो पर्सन बिल ये सब इशू करेगा तो दिल्ली के जीएसटी के नाम पे इशू करेगा या फिर राजस्थान के नाम पे? क्योंकि तो सिर्फ ये राजस्थान का रेफरेंस इतना है कि ऑर्डर राजस्थान से ही है। तो बस ये कर सकते हो कि जब आपका क्या है बिल बनाते टाइम आप कंफर्म कर सकते हो कि अगर आपका बिलिंग किसको करनी है, दिल्ली की ब्रांच को करनी है राजस्थान को। अगर दिल्ली की ब्रांच को जाएगा तो फिर उसमें सीजीएसटी जाएगा, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट दोनों सेम पार्टी की है। ठीक है, अगर इन केस क्या होता है कि बोलता है नहीं बिल करो राजस्थान के, फिर उसके बाद और डिलीवर करो यहाँ, तो फिर उसके में बिल टू शिप टू लग के खाली आई लग के जाएगा। हम्म, ठीक है, ठीक है। सर इसमें वो अभी फीचर है ना करेंगे, ये कि एक दोनों पार्टी कॉन्सेप्ट के दिखाऊंगा मैं आपको। दो विद इन जीएसटी स्टेट मान नंबर लो डाल एक ही सकते हैं। कंपनी के पास जा रही है, उसकी दो ब्रांचेज है। ठीक है, या मान लो आपके पास क्या है, आपकी दो पार्टी है, उसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हम्म, ठीक है सर। ठीक है, ये बिलिंग आपको दिखाऊंगा मैं दोनों की, कैसे आप बिल बनाओगे और कैसे बिल टू शिप टू दिखाना है आपको। हाँ जी, तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? हाँ जी, नहीं सर। नहीं ना। तो देखो महालक्ष्मी को आप कर रहे हो, तो हम कहाँ तक आ गए थे यहाँ पे। तो यहाँ चलते महालक्ष्मी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आके पार्टी कौन सी डेट है आपकी, 2 तारीख। तो 2 तारीख की डेट है, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, ऑल्ट सी करके कंट्रोल वी, सन्ड्री, डेटर्स, बिल वाइज मेंटेन, एड्रेस यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल वी, और यहाँ पे स्टेट की जगह राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पे पिन कोड एक बार और बताओगे, 301705। सर देन इसमें एंटर करके बॉम्बे यहाँ ही पे, नहीं आता ना? हाँ जी, बॉम्बे नहीं आता, बॉम्बे स्टेट नहीं है सर? नॉर्मल क्या कह रहे हो? बॉम्बे स्टेट नहीं है ना सर? बॉम्बे नहीं 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 नहीं, आपका वो चलेगा ना महाराष्ट्र और ये मुंबई, बॉम्बे की जगह मुंबई हो गया ना वो अब। मुंबई भी नहीं आता टैली में सर कई बार। तो महाराष्ट्र में ही आएगा ना वो। ठीक है। ठीक है, कुछ आपके स्टेट है उसमें उसी इस राज्य में कंसीडर होंगे, तो आपको वही जैसे अब यूपी में ही आएगा आगरा, तो आप आगरा ढूंढोगे, आगरा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है सर। ठीक तो यहाँ इसका पैन कार्ड नंबर ले लेते हैं जल्दी से, कॉपी एंड पेस्ट, देन एंटर करके यहाँ पे जीएसटी नंबर 08 से इसको कॉपी एंड यहाँ पेस्ट, देन एंटर करके इसको सेव करोगे। सेव करने का देखो ये कॉन्सेप्ट देख रहे हो, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, बायर और कंसाइनी दोनों क्या आ रहे हैं, देख रहे हो आप लोग? हाँ जी, यस सर। यस सर। तो इसमें देखो yes, sir. अभी क्या है, बिल किसको जा रहा है और शिफ्ट किसके पास हो रहा है, दोनों सेम है। जो आपने कंडीशन अभी जैसे पीछे क्वेश्चन पूछे थे, इन दोनों में फिर आपको बताना पड़ेगा कि बिल इसको हो रहा है, शिफ्ट इसके पास हो रहा है। तो उस बेसिस पे जो ये देख रहे हो प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ ये ऑटोमेटिक टैली रीड करेगा किसकी, जो आपके बायर की होती है। उस बेसिस पे क्या होगा, जो टैक्स लगना है, जैसे आपका अदर पार्टी ये हो गई अदर स्टेट की, तो आईजीएसटी चार्ज होगा, और विद इन स्टेट रहा तो सीजीएसटी एजीएसटी, वो अभी आगे देखते हैं जी वो सारी चीजें। बट उससे पहले जो हमारे सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमें वो क्लियर होने चाहिए कि इसमें टैक्स क्या लगना है। तो यहाँ मैं ऑल्ट सी करके क्या बना दूं, इंटर सेल। एंटर सेल, देन यहाँ के सेल अकाउंट में, देन यहाँ पे गुड्स, कुछ नहीं करना। उसके बाद आपकी गुड्स क्या है, तो अब देखते जी गुड्स हमारी वीडियो कॉन। तो यहाँ पे आके वीडियो 55 जो एलईडी टीवी है, कितने पीसेज है जी आपके, 10 पीसेज
किस रेट से 45,800 डिस्काउंट कुछ नहीं, फिर वीडियोकॉन 81, यहाँ पे 5 पीसेस 40,900 देन एंटर करके यहाँ पे अब इनपुट तो लगेगा नहीं, आउटपुट का देख लो लेजर यहाँ है आपके पास 28% का। नो सर। तो हमें यहाँ पे ऑल्ट सी करके आउटपुट IGST एट द रेट 28%, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड यहाँ पे इंटीग्रेटेड और 28, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट और देन इसको नो करके अभी सेव। फिर आप देखोगे अगला बिल, लास्ट बिल रह रहा है बस, उसके बाद रिपोर्ट ही देखेंगे कि अगले बिल में आपको क्या दिखा रहा है कि गुड्स सोल्ड टू राम शर्मा इन कैश, कि राम शर्मा इन कैश। हाँ जी हेलो। हाँ सर, यस सर। बोलिए सर। आप बिल देखो आपका क्या दिखा रहा है, गुड्स सोल्ड टू राम शर्मा इन कैश में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्रेडिट सेल चल रही थी सारी, यस सर। बट इसमें आ गया कैश के लिए। तो अब कैश के लिए तो आप बोलोगे कि इसमें पार्टी क्या दिखाए या नाम कैसे दिखाए, सामने वाला बोलता है मेरा नाम भी दिखाओ बिल में। जैसे अगर मैं पेज अप करूं और उसको कंट्रोल P करके आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, नाम शो हो रहा है। बट मैंने कहा अगर वो मेरे से बोलता है जी मेरे को यहाँ पे कैश में बोलो मेरे पास आना चाहिए बट उसका नाम से बिल प्रिंट हो, तो आप यहाँ अगर पार्टी का नेम बनाओगे तो क्रेडिट पर सेल होगी आपकी। तो आपने कहा कैसे करना, तो यहाँ पे तो आपको कैश ही दिखाना है। कैश के बाद जैसे इसको सेव कर दो तो यहाँ आता है बायर नेम, तो बायर नेम में यहाँ पे राम शर्मा, ठीक है। फिर यहाँ दोनों में आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी आपको कंसाइनी में भी आप उसको लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो कि आपका राम शर्मा एंटर करके इसमें भी इस टाइप से क्या हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका अनरजिस्टर्ड पूछ रहा है, अगर याद हो आपको, अगर अनरजिस्टर्ड रखते हो ये भी ठीक है, अगर आप इसको कंज्यूमर दिखाना चाहते हो ये भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसके पास GST नंबर नहीं है। फिर इसको हम सेव कर दे रहे जी। सेव करने के बाद मैंने कहा ये विद इन स्टेट इंट्रा है। यहाँ पे मैंने बताया क्या परचेज कर रहा है हमसे, एक डेल वेस्ट्रो का एक सिस्टम लेके जा रहा है, सॉरी एप्पल मैकबुक एयर है। तो एप्पल मैकबुक एयर एक क्वांटिटी किस रेट से है 1 लाख रुपीज, और यहाँ आके टैक्स कौन सा लगेगा, तो आउटपुट CGST 9%, आउटपुट SGST 9%। अब मैंने इसको सेव करा, मैं कह रहा हूँ कंट्रोल P करके मैं इसको प्रीव्यू दिखाऊं पहले, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, नाम आया इसका? नो सर। क्योंकि टैली प्राइम ने इसको एक चीज चेंज कर दी है कि यहाँ पे नाम दिखाने के लिए आपको एक कॉन्फ़िगरेशन अनेबल करनी पड़ती है, क्योंकि वरना भी क्या होता था पहले ऑटोमेटिक टैली ERP9 में राम का नाम आ जाता था, बट प्राइम ने इसको चेंज कर दिया क्योंकि प्राइम कहता है कि भाई कैश ही दिखाना उधर, तो अगर कैश नहीं दिखाना तो आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे नाम का बिल दो भाई, मेरे को मत दिखाओ कैश में मैंने खरीदा आपसे, आप मेरे नाम का बिल शो करो, और आप वो पर्सन चाहता है कि इसमें कैश भी रिकॉर्ड हो जाए और क्रेडिट पे माल भी सेल ना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, बिल ऐसे ही दिखाना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप कर रहे हो कंट्रोल P, उससे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक शॉर्टकट की एक कॉन्फ़िगरेशन आपको यस नो कर देनी है। अब वो कौन सी करनी है, तो आपको इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको सबसे पहले शॉर्ट कर दो, ठीक है। फिर आपको पता चला कि अब मेरे को इसमें से ढूंढने में इजी क्या रहेगा, कि अब मैं मान लो वाउचर डिटेल, अब मेरा पार्टी का नेम चाहिए बिल में, तो पार्टी का नेम देखो वाउचर डिटेल में तो मिलेगा नहीं, स्टैट्यूटरी में टैक्सेशन होता है, हीडर में जो आपके इनवॉइस के हीडर इन्फॉर्मेशन, ये कंपनी की डिटेल, ये होती है पार्टी की डिटेल, तो मेरे को पता है पार्टी की डिटेल में ही मिलेगा मेरे को, है ना। हाँ जी यस सर। तो यहाँ आप देखोगे कि डिस्प्ले एड्रेस इन कंटिन्यू, एड्रेस एंड पार्टी, शो कॉन्टैक्ट डिटेल, मेरे हिसाब से शायद इसी में है कंपनी में, सो कंपनी नेम, बैंक डिटेल, रजिस्ट्रेशन नहीं जी, यही है जी पार्टी की डिटेल, शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, एड्रेस कंटिन्यू लाइन, तो सो कंसाइनी डिटेल, प्लेस ऑफ पार्टी, स्टेट नेम एंड स्टेट कोड, बायर GST नंबर, ये हटा दो, पैन, बायर रजिस्ट्रेशन नंबर,
इसमें हाँ जी, तो देखो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है। एक चीज देख रहे हो आप, शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया आपका प्राइम में। प्राइम ने क्या कर दिया कि आपसे पूछा जाएगा शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर। कहने का मीन्स क्या, जो आप पार्टी देख रहे हो, जो लेजर आप यहाँ बताओगे उसी का एड्रेस और उसी का नेम प्रिंट होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो रखा है, हाँ जी यस हो रखा है। यस हो रखा है। बट मेरे को क्या चाहिए, पार्टी लेजर में कैश आए और नाम जो मैं चाहता हूं अपने बिल में प्रिंट होने, जो मैंने बायर में लिखा है वो चाहता हूं। तो इसके लिए इसको मेरे को नो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए कॉन्फ़िगरेशन? ये इसको लिख लो कि आपको अगर इनकेस कैश में बिल है और पार्टी का एड्रेस शो करना है बिल पे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सेल के बिल पे रख के F12 करके आपको शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, आप इसको नो कर दोगे। आप स्किप करना और मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूं आपको। तो आप प्रीव्यू में क्या देख रहे हो, राम शर्मा। राम शर्मा आ गया, क्योंकि टैली प्राइम ने क्या कर रखा था, टैली प्राइम ने यूज कर रखा था कि जो पार्टी के लेजर में हम जो बताएंगे यहाँ पे उसी को ऑटोमेटिक उसको प्रिंट करके दिखाएगा। तो उसको हमने उसको नो कर दिया। अब जो हम चाहते हैं उस अकॉर्डिंग उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर? या किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर, कोई डाउट। क्लियर? तो अब रिपोर्ट पे चले फिर, क्योंकि सारी सेल एंड परचेज हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। कोई डाउट तो नहीं है? फिर आगे चलूं ना मैं? यस सर। यस सर। तो जल्दी से इसको सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद हम चलते हैं, अब थोड़ा सा बाहर आता, हम प्रॉपर जाते हैं बैलेंस शीट में। Alt F1 करते हैं, शॉर्टकट तरीके से नहीं गए तो आपके पास देखो बैलेंस शीट का टोटल ये आएगा। जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। अभी विदाउट टैक्स की पेमेंट के साथ है, और टैक्स का देखो अमाउंट कितना आएगा, हो गया सर, 91,000। ठीक है, और जल्दी से इसको लिख लो इस आंसर को, पीएनएल का ये। फिर आगे चलते हैं हम कहाँ पे, जीएसटी रिपोर्ट्स। तो हम यहीं से ऑल्ट जी करके जाते हैं जीएसटी रिपोर्ट्स के लिए। अब GSTR1 पे आप जाना, तो कितने बिल दिखा रहा है, क्योंकि सेल के 4 बिल थे, चारों बिल आपके दिखाने चाहिए यहाँ पे, आपके शो करेगा। B2B B2C इसको अभी अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा मैं आपको। फिर ऐसे करके ऑल्ट जी करना GSTR2। तो GSTR2 में आप देखोगे यहाँ पे 3 बिल थे, तीनों बिल दिखा रहा है। अगर मैं ऑल्ट जी करके GSTR3P में जाऊं, तो यहाँ पे देखो सेल एंड परचेज, ऑल्ट F1 करना, डिटेल कंडक्ट कराएगा, आउटवर्ड सप्लाई कितने की उसके अकॉर्डिंग कितना टैक्स अमाउंट है, और इसमें खाली एलिजिबल आईटीसी दिखाता है इनपुट का। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आपको कि आपको क्या करना है, ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। उसके साथ आपको बैलेंस शीट में क्या देखना है, बैलेंस शीट का टोटल और उसका ड्यूटी एंड टैक्सेस का अमाउंट, और उसके बाद फिर आपको ये तीनों रिपोर्ट व्यू करनी है, और तीनों रिपोर्ट में इस टाइप से आपको शो करेगा डाटा आपका। तो यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट आपका। यस सर। क्योंकि अगली क्लास में फिर आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, क्योंकि रिपोर्ट्स में चेंजेस और कुछ शॉर्टकट कीज आएगी जो कि आपको साथ के साथ लिखनी है, और मैंने सोचा आज कुछ ज्यादा आपका ये हो ना जाए। ठीक है, तो कोई डाउट है तो बताइए, वरना फिर आज की क्लास खत्म करें। नो सर, कोई डाउट। ठीक है, तो क्लास करें खत्म। यस सर। ठीक है जी, तो फिर मिलता है आपकी कल की क्लास। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी।